कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। क्लास 8वीं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर इस पूरे चैप्टर के। तो सीधा क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ CNG और LPG के लाभ बताना है। तो सीधा हम लोग इसके आंसर पर चलते हैं। आंसर में दे रखा है CNG और LPG के ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं। पहला पॉइंट, यह एक स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ का मतलब होता है साफ़ सुथरा, और इसे जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता है। पहला पॉइंट हो गया, ये स्वच्छ ईंधन है और जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता है। दूसरा पॉइंट दे रखा है इनका कम ईंधन जलकर अधिक ऊष्मा देता है। ईंधनों का हमारा बेसिकल उपयोग होता है उनसे ऊष्मा लेना ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका दूसरा उपयोग है कि इसकी मात्रा हम कम जलाएंगे तब भी उससे हमें एक बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है ये कम प्रदूषक होते हैं, यानी इनसे प्रदूषण भी कम होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो इसका बड़ा सिंपल आंसर है बिटुमेन। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा है, ये प्रक्रम क्या कहते हैं और ये बनता कैसे है। तो इसे डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक परिक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। क्या दे रखा है पूरे पॉइंट में, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है कि करीब 300 मिलियन वर्ष पूर्व जो आज जहाँ पर घने जंगल थे उस वर्ष में, वहाँ सारे में क्या हो गया, पानी में वो सब का सब डूब गया, जिसके कारण जो मिट्टी है और रेत है वो उनके ऊपर आके दब गए और उनका संपीड़न हो गया। संपीड़न मतलब रेत में दबा दिया गया उन्हें। जैसे जैसे समय बढ़ता गया उनका तापमान बढ़ता गया, दाब बढ़ता गया और ताप बढ़ता गया। इसी कारण जो मृत जो पौधे थे वो क्या हो गए, कोयले में बनते चले गए। उनका क्या होता गया, कोयला बनता चला गया। और इस प्रोसेस को, यानी ये जो कोयला बना है पेड़ पौधों का, इसे हम लोग कहते हैं कार्बनीकरण। क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला और पेट्रोलियम, यानी कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। खा देख रखे क्या लिखा हुआ है, लिखा है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का परिक्रम डैश कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिष्करण कहलाता है। गा का ऑप्शन दे रखे हैं, क्या लिखा हुआ है, गा में लिखा हुआ वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी CNG है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। तो 5वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। काम में दे रखा है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। अब ये सत्य है या असत्य है, ये आप लोगों को बताना है। अभी हमने पढ़ा कि जीवाश्म ईंधन जो है वो कुदरत से बनते हैं, ये प्रयोगशाला में नहीं बनाए जाते। तो पहला पॉइंट असत्य हो जाएगा। दूसरे में दे रहा है पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषण ईंधन है। तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि CNG कम प्रदूषण देती है पेट्रोल के मुकाबले। गा ऑप्शन दे रखा है कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि कोक कहते ही उसे हैं जहाँ पर कार्बन ही कार्बन हो, इसके सिवा और भी कुछ ना हो। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। घा का ऑप्शन दे रखा है कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो कोलतार बनाने के लिए अलग अलग तरह के काफ़ी सारे पदार्थ लगते हैं। तो ये भी हमारा पॉइंट जो है सत्य हो जाएगा। अगला पॉइंट दे रखा है मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो मिट्टी का तेल भी कहाँ से निकलता है, पेट्रोलियम से ही निकलता है।
तो जो ये पॉइंट दे रखा है कि मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी का तेल भी क्या है, जीवाश्म ईंधन ही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 6, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। उत्तर में दे रखा है कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन हैं, इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग होता रहा तो ये 100 वर्ष में ही समाप्त हो जाएंगे। इनकी बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। यानी ये बोल रहा है कि कोयला और पेट्रोलियम जो जीवाश्म ईंधन है, इनके बनने में तो लाखों वर्ष का समय लग जाता है, लेकिन अगर इसी तरह से अंधाधुंध उपयोग करते रहे तो 100 सालों के भीतर ये खत्म हो जाएंगे। इनका बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जो है इनके समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं हम इन्हें। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोक के अभिलक्षण और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक क्या है, ये कार्बन का कोयले का लगभग क्या है, शुद्ध रूप है। आगे देख लेते हैं क्या रहेगा उत्तर में। ये एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है कोक। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्करण में किया जाता है, यानी लोहे की जो फैक्ट्रियाँ होती है वहाँ, और जो धातु होती है उनके फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल होता है। आखिरी क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। इसमें दे रखा है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को, अब ठीक है। कह रहा है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हो जाते हैं, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों में ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। यानी वही जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई जीव मर जाता है तो उसका शरीर के ऊपर रेत जमा हो जाती है और लंबे समय तक उसे हवा नहीं मिलती, ताप उसका बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है, तो उसका जो शरीर है वो क्या बन जाता है, पेट्रोलियम में बन जाता है। अगर ये कोयले की मतलब उसकी बात हो पेड़ पौधे की, तो वो हमारा कोयले में बदल जाता है, लेकिन वो अगर कोई जीव हो तो वो पेट्रोलियम में बदल जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 के सारे ही क्वेश्चन आंसर। आने वाले सभी चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 अगर आप लोग लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर बने रहो। नेक्स्ट वीडियो का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो कि चैप्टर नंबर 4 से होने वाली है।